हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 2021 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अर्थात क्लास 12th का हिंदी का सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन शत्रु, तो इसका आंसर क्या है, घर में छिपा शत्रु। दूसरा क्वेश्चन है हाथ का मैल होना। मैल का मतलब क्या होता है, तुच्छ होना, अर्थात गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या सच होना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुच्छ होना। माथा ठनकना, जब किसी को बोलते हैं कि मेरा माथा ठनक रहा है तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना या चिंता करना। तो माथा ठनकना का अर्थ होता है आशंका होना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जैसे हर गली हर राज्य में बोलते हैं कि इस आदमी का तूती बोलता है। तूती बोलने का मतलब होता है धाक जमना। क्या होता है, धाक जमना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ, नाम से ही पता चल रहा है कि उल्टी, उल्टी का मतलब विपरीत कार्य करना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी विपरीत कार्य करना। रसोई घर कौन सा समास है, जैसे विद्यालय, रसोई घर, चिकित्सालय। तो जिसके तो रसोई घर जो है वो है तत्पुरुष समास। आगे चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो वैसा शब्द जिसका एक विशेष आदमी को अर्थ जाता है उसे बोल बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर को भगवान शिव को बोला जाता है जिनके सिर पर चंद्रमा हो, उन्हें बोला जाता है चंद्रशेखर। तो ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। वनमानुष, वन में रहने वाले मनुष्य को वनमानुष बोलते हैं। तो जो मनुष्य वन में रह, इसलिए कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। त्रिफला, त्रिफला जिस शब्द के प्रथम पद में संख्यावाचक शब्द आते हैं तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिफला यानी तीन, त्रिफला में कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। धीरे धीरे, अगर यहाँ रहता दाल भात चोखा चटनी माता पिता तब यह होता द्वंद्व समास, परंतु इसका प्रथम पद और दूसरा पद एकदम समान है, इसलिए यह कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो जो व्यक्ति आलस्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आलसी। तो इसका आंसर क्या हुआ, आलसी। अगला क्वेश्चन है अधपका, जो आधा पका हुआ हो का शब्द का उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ा हो और उसका अर्थ अलग कर दे। तो अधपका में क्या है, अध, तो इसका उपसर्ग क्या हो गया, अध। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सपरिवार, परिवार का अर्थ अलग हुआ और स का मतलब अलग हुआ, यानी इसका उपसर्ग क्या है, स। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है, अंकुरित, तो अंकुर प्लस इत तो क्या हो जाएगा, अंकुरित। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इत। प्रत्यय किसे बोलते हैं, जो शब्द के पीछे लगता है। आगे महिमा, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, महिमा में क्या प्रत्यय है, इमा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इमा। आगे आनंद में, दुख में, तो सब में जो पीछे कॉमन जेंडर होता है और आगे कोई दूसरा से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। आनंदमय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नवरत्न, अभी अभी हम बताए कि जिस शब्द के आगे संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो नवरत्न में कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन 18वां, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली जिसके सर पर चंद्रमा हो अर्थात भगवान शिव, तो चंद्रमौली। चंद्रमौली में कौन सा समास हुआ, भगवान शंकर। चंद्रमौली किसे बोला जाता है, भगवान शंकर को, अर्थात बहुव्रीहि समास। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है करना। तो कहा जाता है कि वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा, आकाश पाताल एक कर दिया है। अगला प्रश्न, मुट्ठी में करना, बोला जाता है कि हम किसी को मुट्ठी में कर लिए, इसका अर्थ क्या होता है, वश में करना, उसे अपने वश में करना। मुट्ठी में करने का अर्थ क्या होता है, उसे अपने वश में करना। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास जो थे वो भगवान कृष्ण के शिष्य थे। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो वह ब्रजभाषी थे। कौन भाषी थे, ब्रजभाषी। अगला, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो मन का ताल क्या है, गहरा और विशाल। मन का ताल क्या है, गहरा और विशाल। अगला प्रश्न, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है।
तो जीत हुई, विजय हुई, ये तो पता ही चल रहा है, ऑप्शन नंबर है हार और जीत। अगला प्रश्न 25वां, अशोक वाजपेयी मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या था? तो कलर का नाम था इवान टमिचित्र चेवको। इवान। प्रश्न 27वां, ईमानदार शब्द का विलोम क्या है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या है? बेईमान। अगला प्रश्न 28वां, आवरण शब्द का विलोम क्या है? आवरण। आवरण मतलब ढका होना, तो पर्दा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं है, क्या है? अनावरण। जिसपे कुछ ना हो उसे अनावरण, और जिसपे ढका हो उसे बोलते हैं आवरण। अगला, ऊंच शब्द का विलोम क्या है? तो ऊंच शब्द का विलोम क्या है? ऊंच को क्या बोलते हैं हम लोग? उसका विलोम नीच। ऊंच का क्या होता है? नीच। अगला 30वां क्वेश्चन, कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो जिसे कठोर बोलते हैं उसका विलोम क्या होगा? कोमल। कोमल। क्या होगा? कोमल। आगे, पंचायती राज में क्या खो गई है? तो आपके बुक में पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गई है? तो पंच परमेश्वर खो गई है। अंतोन चेखव का कहानी क्या है? तो हम लोग को पता है कि कलर की मौत जो लेखक है उनका नाम क्या है? अंतोन चेखव। तो अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? कलर की मौत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? तो आपको पता है कि भगत सिंह और सुखदेव, इन दोनों को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। तो ये पत्र किसने लिखा, किसके लिए लिखे थे? सुखदेव के लिए। तेरी कुमड़ाई हो गई, कुमड़ा हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो यह किसमें कहा गया था? उसने कहा था, उसने कहा था। अगला 35 नंबर पे क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक। अगला 36 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का मतलब होता है काला और शुक्ल का मतलब होता है उजाला। तो यहाँ जब कृष्ण बोला है तो हम क्या मारेंगे? यहाँ ऑप्शन डी, शुक्ल। कृष्ण पक्ष का, कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल होगा। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? स्तुति करने का मतलब किसी का बड़ाई करना होता है। तो जस्ट उसका विलोम क्या होगा? तो हम जिसका निंदा करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? विलोम। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा करना। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि संध्या, संध्या यानी शाम का समय, संध्या शब्द का विलोम क्या होता है? तो हम लोग संध्या शब्द का विलोम क्या मारेंगे? प्रातः। प्रातः काल यानी सुबह। 39वां नंबर क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम क्या है? दूषित। दूषित मतलब गंदा, तो प्रदूषित का मतलब भी वही होता है, गंदा का मतलब भी वही होता है, मलिन का मतलब भी वही होता है। तो दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वच्छ। दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 40वां, शेष शब्द का विलोम क्या है? शेष मतलब जो बचा है, और जो नहीं बचा है उसको बोलते हैं अशेष। तो शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अशेष। 41 नंबर क्वेश्चन है, सोने, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो जो गोद में सोने वाला होता है उसे अंकशाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकशाई। अगला 42वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है उसे अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। 43वां नंबर क्वेश्चन है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या बोला जाता है? अखंडनीय। क्या बोला जाता है? अखंडनीय। जिसको खंड नहीं यानी तोड़ नहीं सकते हैं। 44वां नंबर प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ है, पहले मतलब बड़ा भाई, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, और जिसका जन्म सबसे बाद में हुआ है उसे अनुज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अग्रज का विलोम क्या होता है, तो अनुज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45वां नंबर प्रश्न, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। तो जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या बोला जाता है? अपरिहार्य। क्या बोला जाता है? अपरिहार्य। 46वां नंबर प्रश्न है, 46वां नंबर प्रश्न है, जो खाने योग्य होता है तो उसे शुद्ध, स्वच्छ, खाद, ग्रहणीय, तो उसे क्या बोला जाता है? खाद। जो खाने योग्य है उसे खाद्य बोला जाता है। अनल, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी लोग इसमें हो सकते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। अनिल और अनल एक जैसे लगते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। अगला प्रश्न, आयुष्मान, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं आयुष्मान भव। तो आयुष्मान का मतलब आयुष्मान,
आयु आपकी बढ़ी मतलब बढ़ जाए, तो आयु जो बढ़ जाए इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चिरंजीवी। क्या होता है? चिरंजीवी। अगला 49वां नंबर प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। 49वां नंबर प्रश्न है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? झंझट करना, दुख करना, परेशान करना, बवाल करना, आसानी करना। बोलते हैं कि झंझट क्यों कर रहे हो, बवाल क्यों कर रहे हो, तो झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बवाल करना। 50वां नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है डरावना। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। भय करना, लुंढक करना, क्रोध करना या भयानक। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द आप इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे और अगला इसका पार्ट 2 जल्द ही कल हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तो आप सभी को यदि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को जो एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास का उसे जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।